Good morning, students. Today we will continue our chapter carbon and its compound. Today we will study the occurrence of carbon. How does carbon occurs in nature? Carbon occurs in two ways, in free state as well as in combined state. In free state, what does free state mean? Free state means carbon is only carbon. इट इज़ प्योर इन एलिमेंटल फॉर्म, उसने किसी और कंपोनेंट के साथ, किसी और पार्टिकल के साथ या एटम के साथ कोई बॉन्डिंग नहीं करी हुई। फ्री स्टेट में कौन कौन सी स्टेट्स हैं कार्बन के, कौन कौन सी फॉर्म्स है? डायमंड, ग्रेफाइट एंड ब्लैकमिस्टर फुलरीन। These all three are the allotropes of carbon. We will study in detail later. First, see in combined state. Carbon exists in combined state as oxide like carbon monoxide, carbon dioxide, in the form of carbonates like chalk and marbles, in the forms of fuels, petroleum, diesel, gases में है CNG, LPG, in organic compounds in the form of fats and proteins, carbohydrates. Other compounds in which carbon exists as combined state are wood, cotton, wool. तो बेसिक डिफरेंस क्या है फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट में? कि फ्री स्टेट में कार्बन एज अ एलिमेंट होता है एंड कंबाइंड स्टेट में कार्बन एज अ पार्ट ऑफ कंपाउंड होता है, एज एन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कंपाउंड होता है। उसमें होते हैं ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड होते हैं जो उनको ऑक्साइड बोलते हैं, कार्बन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बोनेट्स में आते हैं इसके चार्क्स, मार्बल्स। फ्यूल्स में पेट्रोलियम के सारे आ जाते हैं, पेट्रोल, डीजल, CNG, LPG, नेचुरल गैस। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक फैट्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड अदर कंपाउंड्स जिनमें क्या होता है कार्बन एज एन कंबाइंड स्टेट होता है, वुड, कॉटन एंड वूल। नाउ वी विल स्टडी एलोट्रोप्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर एलोट्रोप्स? एक्चुअल में एलोट्रोप्स होते क्या हैं? किसी भी एलिमेंट की फॉर्म्स होती हैं जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। सो एलोट्रोप्स आर द फॉर्म्स ऑफ एलिमेंट हैविंग डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो कार्बन के एलोट्रोप्स हैं डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकनिस्टर फुलरीन। डायमंड एंड ग्रेफाइट आर द टू मेन एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। तो इनमें जो डिफरेंसेस हैं या इनके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो स्टडी करते हैं। जो डायमंड होता है वो कलरलेस होता है, ट्रांसपेरेंट होता है एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस होती है इसमें। डायमंड होता है वो एक ट्रांसपेरेंट होता है और कलरलेस होता है, और खास उसकी जो सबसे मेन बात है, सबसे विशेष खासियत है वो क्या होती है? उसकी ब्रिलियंस, उसकी चमक। तो जो ग्रेफाइट होता है इसके बिल्कुल ऑपोजिट होता है, ग्रेइश ब्लैक होता है कलर में और इसकी कोई चमक दमक नहीं होती। डायमंड इज हैवी एंड ग्रेफाइट इज लाइट हार्ड। डायमंड इज द हार्ड सब्सटेंस, इट इज एक्चुअल हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस एवर। तो क्या है डायमंड? क्या है जो वो सबसे हार्डेस्ट, सबसे सख्त नेचुरल सब्सटेंस है जो भी कोई नेचर में अभी तक एग्जिस्ट करता है। तो इसके उल्टा, बिल्कुल ही उल्टा है ग्रेफाइट, सॉफ्ट एंड स्लिपरी होता है। जो डायमंड होता है वो क्या होता है? नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, एंड जो ग्रेफाइट होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ऐसा होता क्यों है? वी विल डिस्कस इट लेटर। व्हाट आर द रीजन दैट डायमंड इज अ नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी while graphite is a conductor of electricity। तो ये तो हमने बात करी थी फिजिकल प्रॉपर्टीज की, कि डायमंड एंड ग्रेफाइट की फिजिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग अलग हैं, इसीलिए हम इनको एलोट्रोप्स बोलते हैं। सो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो हैं सिमिलर रहती हैं। इनकी एक एग्जांपल है कि जब भी डायमंड और ग्रेफाइट को ऑक्सीजन में बर्न किया जाता है, जलाया जाता है, तो बोथ गिव कार्बन डाइऑक्साइड। Now have a look on structure of diamond.
स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड कैसी होती है कि एक जो कार्बन एटम है वो 4 और कार्बन एटम के साथ लिंक्ड होता है इन द फॉर्म एज लाइक दिस। हैव अ लुक ऑन द स्ट्रक्चर। ये वाला कार्बन है 1 2 3 4, देन अगेन 1 2 3 4। कोई भी कार्बन एटम है 1 2 3 4। ईच कार्बन एटम इज लिंक टू 4 अदर कार्बन एटम्स। तो क्या होता है, हमें पता है कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं 4। तो डायमंड में एक कार्बन एटम 4 अदर कार्बन एटम के साथ लिंक है, तो क्या हो गया, उसकी वैलेंसी होगी पूरी। दैट मीन्स दे हैव नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स व्हाई डायमंड इज अ नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो डिस्कस करते हैं, जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि डायमंड की स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, तो आप उसके बेसिक फीचर उसके साथ लिखोगे। तो क्या होता है कि ईच कार्बन एटम इज लिंक टू 4 अदर कार्बन एटम्स। और वो जो बॉन्डिंग होती है वो कैसी बॉन्डिंग होती है, वो स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं। अगर वो स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं तो उनको तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, दैट्स वाई दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। Also, because bonding is very strong, therefore structure of diamond is very rigid. अगर उसकी डायमंड की स्ट्रक्चर वेरी रिजिड है, दैट्स वाई इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंसेस एवर। तो अगर हमसे क्वेश्चन पूछें कि व्हाई डायमंड इज हार्डेस्ट सब्सटेंस, देन वी विल से दैट देयर इज covalent bonding and strong covalent bonding. Due to strong covalent bonding, structure is very rigid, and if the structure is very rigid, that's why it is the hardest substance. And if they can ask why diamond has high melting point, then we will say there are covalent bonds, strong covalent bonds in the structure of diamonds, therefore more energy is required to break the bonds, and therefore it has very high melting point. तो क्या होता है कि केमिस्ट्री को एज ए कनेक्शन हमें चीज़ों को समझना पड़ता है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आर आस्क्ड इन एग्जाम आर द रीजन बेस्ड क्वेश्चन। हमें प्रॉपर्टी बोल देते हैं कि भाई इसकी ये प्रॉपर्टी है, अब आप इसका रीजन बताओ क्यों है। तो उसको आंसर देने के लिए, उसको अच्छी तरह आंसर करने के लिए हमें क्या होता है कि कंसेप्ट में कनेक्शन बनाने होते हैं। दोबारा समझते हैं कि इसमें स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, देयरफॉर इसको इन बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। अगर बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए है, दैट्स व्हाई इट हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। ऑन द अदर हैंड, covalent bonds are strong, therefore structure is very rigid, and this rigid structure makes its hardest substance. And now talk about uses of diamond. Because इसकी structure very hard है, that's why it is used as oil drilling tool, drilling oil wells, and as a glass cutter. तो क्या होता है कि डायमंड को ग्लास कटर के रूप में यूज़ करते हैं, ऑयल वेल को डिगिंग करने के लिए, उनकी ड्रिलिंग करने के लिए यूज़ करते हैं, और मोस्ट इम्पोर्टेंट यूज़ हमें पता ही है, मेकिंग ज्वेलरी। एंड शार्प डायमंड एज नाइफ इज यूज्ड बाय आई सर्जन। तो क्या है, ये कुछ के यूज़ हैं, वो आपको एज इट इज़ लर्न करने पड़ेंगे। नाउ हैव अ लुक ऑन स्ट्रक्चर ऑफ अदर एलोट्रोप ऑफ कार्बन, दैट इज ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट की जो स्ट्रक्चर है वो डायमंड की स्ट्रक्चर से बिल्कुल ही अलग है। हैव अ लुक ऑन इट। आई होप you are having your textbook while studying. So let's see characteristics of structure of graphite. It is very different from diamond. In case of diamond, each carbon atom is linked to 4 carbon atoms, but in case of graphite, each carbon is linked to other 3 carbon atoms. And as we have seen, there are layers of carbon atoms in the structure of graphite, and these layers are very far apart. फार अपार्ट मतलब उनकी लेयर्स दूर दूर हैं, तो उनकी दूरी के कारण उनमें क्या है, वीक फोर्सेस हैं। तो अगर देर आर वीक फोर्सेस इन बिटवीन द लेयर्स ऑफ ग्रेफाइट,
they can slide over one another. Due to this sheet like structure, graphite is soft substance. तो ग्रेफाइट की हार्डनेस का डायमंड की हार्डनेस का क्या रीजन था कि इसकी स्ट्रक्चर वेरी रिजिड है, स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्डिंग है. लेकिन इन द केस ऑफ ग्रेफाइट देयर आर वीक फोर्सेस बिटवीन द लेयर्स एंड लेयर्स कैन स्लाइड ओवर वन अनदर. ड्यू टू दिस ग्रेफाइट हैज अ सॉफ्ट स्ट्रक्चर, इट इज अ सॉफ्ट सब्सटेंस. अगर ये सॉफ्ट सब्सटेंस है देन इट कैन बी यूज्ड एज ड्राई लुब्रिकेंट. इसको ड्राई लुब्रिकेंट के फॉर्म में यूज किया जाता है. नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि व्हाई डायमंड इज अ बैड कंडक्टर एंड ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. दोनों कार्बन के हैं, दोनों में कोवलेंट बॉन्डिंग है. स्टिल जो डायमंड है वो क्या है, पुअर कंडक्टर है. लेकिन ग्रेफाइट है, इट इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. एंड लेट्स वी फाइंड रीजन समझते हैं इसका कि ऐसा क्यों होता है. हमें पता है कि कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन चाहिए हैं, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं. तो अभी हमने डायमंड की स्ट्रक्चर डिस्कस करी है. उसमें क्या होता है कि ईच कार्बन एटम इज लिंक टू अदर 4 कार्बन एटम्स. तो उनकी वैलेंसी तो ऐसे पूरी हो जाती है. बट इन द केस ऑफ graphite there are each carbon atom is linked to 3 other carbon atoms and fourth electron remains free. तो हर कार्बन एटम, क्योंकि each carbon atom is linked to 3 other carbon atoms, so each carbon atom have 4th electron free and this 4th electron is free to move. एंड ये तो हमें पता ही है कि कोई भी सब्सटेंस जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि मूव कर सकते हैं, दैट सब्सटेंस विल बी कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सो ड्यू टू these 3 electrons, graphite is the good conductor of electricity. जब भी हम किसी भी बात के कंडक्टर या नॉन कंडक्टर होने की बात करते हैं, सारी बात आके अटक जाती है फ्री इलेक्ट्रॉन पे. अगर किसी कंपाउंड के पास किसी भी सब्सटेंस के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दैट मीन्स इट विल बी अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. एंड अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, दैट मीन्स इट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. नाउ टॉक अबाउट यूजेस ऑफ ग्रेफाइट. यस, अभी हमने डिस्कस किया ड्यू टू सॉफ्ट स्ट्रक्चर एंड स्लिपरी प्रॉपर्टी, it is used as a lubricant and as a black electrode in dry cell. एंड ग्रेफाइट को क्ले के साथ मिक्स करके क्या बनाया जाता है, हमारी पेंसिल्स के लेड बनाए जाते हैं, पेंसिल के सिक्के बनाए जाते हैं. एंड इट इज आल्सो यूज्ड एज नोज कोन ऑफ अ स्पेस शटल. दिस इज ऑल फॉर द 2 एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन. नाउ थर्ड कार्बन जो कि रिसेंटली डिस्कवर किया गया है साइंटिस्ट के द्वारा, दैट इज बकमिंस्टर फुलरीन. तो क्या होता है बकमिंस्टर फुलरीन? ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. इसके बारे में 2-3 बातें हैं जो आपने याद रखनी है, अपनी मेमोरी में कमिट करके रखनी है. इसमें क्या होता है कि 60 कार्बन एटम्स आर लिंक टुगेदर. इसमें क्या होता है, 60 कार्बन एटम्स आर लिंक टुगेदर. That's why its formula is C60. एंड इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है, फुटबॉल शेप्ड स्फेरिकल मॉलिक्यूल होता है. इसकी स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, कभी एग्जाम में नहीं आती है, लेकिन आपको याद रखना है कि इसकी शेप कैसी होती है. फुटबॉल लाइक मॉलिक्यूल होता है, जो इसकी शेप एज लाइक फुटबॉल होती है. एंड हमने अभी डिस्कस किया कि जो डायमंड है वो वेरी हार्ड सब्सटेंस है, एक्चुअल में हार्डेस्ट सब्सटेंस है इन नेचर. And graphite is very soft, but it is in between of these two. Buckminster fullerene is neither very hard nor very soft. ना तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड है और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट है. Because Buckminster fullerene is discovered recently, so its properties are not well known, and these are being investigated. क्योंकि ये नया ही डिस्कवर किया अभी तक, तो इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में ज़्यादा कुछ डिटेल्स अभी नहीं आई हैं. दैट्स व्हाई वी हैव नॉट नीड टू स्टडी. एंड
Now it is the most important question and usually asked in exam, that versatile nature of carbon and unique property or unique नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन के बारे में हमने अभी तक बहुत कुछ स्टडी किया, लेकिन इसकी एक खास ही प्रॉपर्टी है जो कि पूरे पीरियोडिक टेबल में किसी और एलिमेंट्स के पास नहीं होती, एंड दिस प्रॉपर्टी इज नाउन एज यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ कॉम्बिनेशन, एंड दिस प्रॉपर्टी का नाम है कैटेनेशन। सो कार्बन हैज यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड विद अदर एटम्स गिविंग राइज टू लार्ज मॉलिक्यूल इज कॉल्ड कैटेनेशन। क्या होता है कि अपने जैसे एटम्स के साथ बॉन्डिंग करते करते जो बॉन्डिंग करने की यूनिक एबिलिटी है वो क्या है, ओनली कार्बन के पास है, कि ये बहुत सारे कार्बन एटम्स के साथ लिंक करके बॉन्डिंग कर सकती है। जैसे कि अभी हमने बकनिस्टम फ्लोरीन में पढ़ा कि इसमें 60 कार्बन एटम्स एक साथ इकट्ठे लिंक हुए होते हैं, ज्वाइन हुए होते हैं। तो कार्बन ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी कार्बन मेक्स लार्ज चेंज इवन रिंग लाइक स्ट्रक्चर, जैसे कि अभी हमने बकनिस्टम फ्लोरीन में पढ़ा कि उसकी एक फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होती है बाय मीन्स ऑफ सिंगल बॉन्ड। हाँ, और इसमें बॉन्डिंग कैसे होती है, वो बॉन्डिंग हो सकती है सिंगल बॉन्ड भी हो सकते हैं, डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं, एंड इट कैन आल्सो मेक ट्रिपल बॉन्ड्स। नाउ यू हैव टू कमिट टू योर मेमोरी सैचुरेटेड कंपाउंड्स। Saturated compounds are nothing but compound of carbons having single bonds between them। कार्बन अगर कोई भी कंपाउंड, वह कंपाउंड जिसमें कार्बन ने सिंगल बॉन्ड बनाया होता है, तो उस कंपाउंड्स को हम बोलते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड, एंड जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं उनको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। नाउ क्वेश्चन अराइज कि कार्बन के बिना भी कोई ऐसा एलिमेंट है जिसके पास ये कैटिनेशन की प्रॉपर्टी होती है। अभी मैंने बताया कि नो, कार्बन इज ओनली अ सिंगल एलिमेंट हैविंग यूनिक प्रॉपर्टी, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिक प्रॉपर्टी बिकॉज ओनली कार्बन हैज। बट सिलिकॉन आल्सो हैव दिस प्रॉपर्टी अप टू सम एक्सटेंट। थोड़ी बहुत होती है कभी कभी कि सिलिकॉन 7-8 मेंबर्स की रिंग चेन बना सकता है, लेकिन वो कंपाउंड सिलिकॉन के ज़्यादा स्टेबल नहीं होते, बहुत रिएक्टिव होते हैं और जल्दी टूट जाते हैं। दैट्स वाई it is considered that carbon only have this unique property of self combination known as catenation। तो अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन आ जाता है कि कार्बन के बिना कोई ऐसा एलिमेंट है, तो आप कहेंगे यस सिलिकॉन हैज दिस प्रॉपर्टी बट ओनली अप टू सम एक्सटेंट। एंड दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको अच्छा समझ आया होगा। अगर आपका कोई डाउट है आप कमेंट करके मैसेज करके बता सकते हैं। I will surely help you. Thank you. Have a nice day.